दोस्तों, एक तरफ लाखों रोहिंग्या मुसलमान करीब 9 साल से अपने ही घर से दूर हैं। बांग्लादेश के कैंपों में बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं और अब म्यांमार की सेना समर्थित सरकार ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से रोहिंग्या संकट की तरफ खींच लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इन रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी का रास्ता खुलने वाला है? क्या उन्हें आखिरकार उनका घर वापस मिलेगा, या फिर सुरक्षा और नागरिकता का सवाल एक बार फिर इस पूरी प्रक्रिया के सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा? आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, म्यांमार की सेना समर्थित सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश के कैंपों में रह रहे 3 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी की वापसी को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। रखाइस राज्य में सुरक्षा की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, ये कहा गया है। यानी वापसी की बात तो हो रही है, लेकिन फिलहाल हर रोहिंग्या को सीधे वापस भेजने का फैसला भी नहीं हुआ है। दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमानों का संकट कोई नया संकट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी तस्वीर साल 2017 में सामने आई थी। अगस्त 2017 में रखाइस राज्य में रोहिंग्या विद्रोही समूह के हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इसके बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों को अपना घर छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश की तरफ भागना पड़ा। करीब 7 लाख रोहिंग्या सीमा पार करके बांग्लादेश पहुंच गए थे। इसके बाद बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप्स में से एक बना, जहां आज भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों ने अपना घर, जमीन, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दी, उनके लिए शरणार्थी कैंपों में रहना कैसा होगा? रोजगार के सीमित साधन, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, भविष्य को लेकर लगातार अनिश्चितता, यही वजह है कि रोहिंग्या संकट सिर्फ सीमा या राजनीति का मुद्दा नहीं है यहाँ पर दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी है इन तमाम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। अब म्यांमार ने जो नया आंकड़ा दिया है वो भी काफी अहम है, आपको देखना चाहिए। बांग्लादेश की तरफ से म्यांमार को 8,28,824 शरणार्थियों की सूची दी गई है। म्यांमार का कहना है कि इनमें से 4,26,545 लोगों की पहचान की पुष्टि की गई है। इसमें से 3,08,797 लोगों के बारे में म्यांमार ने यह कहा है कि वो पहले रखाइन में रहते थे। वहीं 1,13,507 लोगों की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके अलावा 4,241 लोगों पर म्यांमार ने ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है जिन्हें उसने आतंकवादी गतिविधियां बताया है। अब ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वापसी होगी कैसे? दोस्तों देखिए, म्यांमार का कहना है कि जब रखाइन में सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी, तब सत्यापित पूर्व निवासियों को वापस लाने के लिए बांग्लादेश के साथ काम किया जाएगा। यानी पहले पहचान की जांच होगी, फिर सुरक्षा की स्थिति देखी जाएगी और उसके बाद वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन मुश्किल ये है कि रखाइन में अभी भी हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। साल 2021 में म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और आंग सान सू की चुनी हुई सरकार को हटा दिया था। इसके बाद देश में बड़े पैमाने पर हिंसा और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। इसके बाद साल 2023 में रखाइन में सेना और अराकन आर्मी के बीच लड़ाई तेज हो गई। अराकन आर्मी ने रखाइन के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। ऐसे में जिन इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की बात हो रही है, वहां सुरक्षा खुद एक बहुत बड़ा सवाल बनी हुई है। और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ उनकी घर वापसी का नहीं है। सवाल यह है कि अगर वो वापस जाते हैं तो क्या उन्हें सुरक्षा मिलेगी? क्या उन्हें वहां रहने का अधिकार मिलेगा? क्या उनकी नागरिकता को स्वीकार किया जाएगा? और क्या वो दोबारा उसी हिंसा के डर में तो नहीं रहेंगे जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था? क्योंकि म्यांमार लंबे समय से रोहिंग्या को अपनी आधिकारिक जातीय अल्पसंख्यकों की सूची में शामिल नहीं करता। म्यांमार सरकार रोहिंग्या को अक्सर बंगाली कहती है, यानी उनका दावा है कि ये लोग मूल रूप से बांग्लादेश से आए हैं और म्यांमार में अवैध रूप से रहते हैं। यही पहचान और नागरिकता का विवाद इस पूरे संकट की सबसे बड़ी जड़ है। म्यांमार और बांग्लादेश ने साल 2018 में रोहिंग्या लोगों की वापसी के लिए 2 साल की प्रक्रिया पर सहमति बनाई थी, लेकिन सुरक्षा हालात और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब करीब 9 साल बाद एक बार फिर
वापसी की बात सामने आई है। लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं बड़ी है, क्योंकि इतने सालों में एक पूरी पीढ़ी शरणार्थी कैंपों में बड़ी हुई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक म्यांमार को देखा तक नहीं है। उनके लिए म्यांमार सिर्फ उनके माता पिता की बताई हुई एक जगह है। ऐसे में अगर वापसी होती है तो सिर्फ लोगों को सीमा पर भेज देना काफी नहीं होगा। उन्हें सुरक्षा, उनके रहने की जगह, शिक्षा व्यवस्था और सबसे जरूरी सम्मान और अपने अधिकार की गारंटी भी होगी। यही वजह है कि म्यांमार का ये ऐलान एक उम्मीद भी पैदा कर रहा है और कई सवाल भी पैदा कर रहा है। उम्मीद इसलिए क्योंकि 3 लाख से ज्यादा रोहिंग्या लोगों के लिए अपने घर लौटने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन सवाल इसलिए क्योंकि क्या म्यांमार वास्तव में उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से वापस बसाने के लिए तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर